विधायक रघुराज प्रताप सिंह केवल प्रतापगढ़ तक इनका एरा नहीं रहा है। औरंगजेब की मकबरे कब्र को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको राजा भैया किस तरह से देखिए, औरंगजेब तो ऐतिहासिक खलनायक था, है और वो खलनायक ही रहेगा। नहीं, हमारा सौभाग्य है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, गोपाल जी का भी, विनोद सरोज का और जनसत्ता दल के सभी समर्थकों का, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का ये सौभाग्य है जो क्षेत्र में इतना स्नेह, सम्मान और सहयोग मिलता है। और उतना ही बड़ा दायित्व भी हो जाता है ताकि इस स्नेह सम्मान में कभी कोई कमी न होने पावे। अभी करोड़ों की सड़क बनी है, अन्य जनप्रतिनिधि जहाँ 2-2 किलोमीटर के रास्ते, बहुत सी सड़कें अभी प्रस्तावित हो जो जल्दी ही आने वाली है, उसकी भी सूची हम आपको देंगे अलग से। जो आपने महाकुंभ पे सौहार्द की बात की, क्या ये युवा पीढ़ी इस पे फॉलो करके के आगे जातिवाद की जहर से बच सकती है? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, समाज में जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे सामने उदाहरण जो प्रस्तुत किए जाते हैं संतों महात्माओं के द्वारा, समाज के द्वारा, युवा पीढ़ी को उसको देखना चाहिए, उसका अनुसरण। देखिए, जातिवाद जो है, जातिवाद, एक मिनट साहब, किसी भी चीज को आप बांटेंगे तो वो कमजोर होगी। ये आपकी 5 उंगलियां हैं, इनको अलग अलग करेंगे तो ये कमजोर होंगी। लकड़ी का एक गट्ठर है, उस पूरे गट्ठर को में ताकत है, ठीक है। और हमारे धर्म में कभी भी जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, और कुंभ इसका प्रत्यक्ष और सबसे बड़ा उदाहरण है, ये हमने कहा। महाकुंभ के बाद राजा भैया एक धर्मपरायण नेता के रूप में आपकी छवि उभर कर सामने आई है, आप कैसा महसूस? नहीं, धर्म और सनातन तो सदैव से हमारे लिए सब कुछ रहा, उसमें कोई महाकुंभ के बाद ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं है। कुंभ में हमको भी एक लंबे अवधि तक प्रवास करने का सौभाग्य मिला, रहे, जो कुछ सेवा हो सकी किया। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत से सभी धर्मनिष्ठ लोग, सभी धर्मनिष्ठ हिंदू वो आए, स्नान किया, आनंद लिए। तो वो तो सौभाग्य है हम लोगों का कि इतना बड़ा आयोजन, और उसमें हम त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। अच्छा, आपकी एक सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जोड़ेंगे तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका युवा कहीं न कहीं फॉलो, इसको युवा भी समझ रहे हैं, इसको वरिष्ठ जन भी समझ रहे हैं, इसको हमारी माताएं बहनें भी समझ रही हैं, और इसको आप भी समझ रहे हैं। आप लोग भी इससे सहमत हैं। अच्छा, क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता आज भी देखने को वही मिल रही है, तो आप अपने इस घर परिवार को क्या समझते? बिल्कुल सेवा बताते रहें, और जो भी हमारे अंदर क्षमता है, और जो भी हमारे समस्त पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के अंदर क्षमता है, उसी सेवा भाव से लगे रहेंगे। और हम कुंडा, बाबागंज और प्रतापगढ़ को कोई एक अपने निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि एक परिवार की तरह से देखते हैं। राजा भैया जी, जैसा कि आप बागेश्वर धाम भी गए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में आपने सत्य सनातन रैली में भी आपने किया था, तो वहाँ पे ऐसा आपको ऐसा क्या देखने को मिला जिससे कि आप वहाँ से जब से लौटे हैं आप लगातार सनातन धर्म पे पुरजोर लगा करके पूरे तरीके से एकदम निष्पक्ष होकर के आप वार्ता कर रहे हैं? नहीं, निष्पक्ष हम नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ बागेश्वर सरकार की यात्रा के पहले भी विचार वही थे, वो प्रकट होते रहते थे। आपके संज्ञान में उसके बाद आए हो, ये एक अलग विषय हो सकता है। और जहाँ तक बागेश्वर धाम सरकार की बात है, बहुत कम आयु में उन्होंने ईश्वर की कृपा से सिद्धि प्राप्त करी है। उनके मुद्दे, उनके जो विषय हैं जो वो उठा रहे हैं, वो धर्म हित में है, राष्ट्र हित में है, सनातन हित में है। सबको उनका इन मुद्दों का समर्थन करना चाहिए, और मुखर समर्थन करना सनातन किसी विशेष पे तो बन नहीं सकता भारत हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल, हमको और आपको सबको लेकर। विधायक रघुराज प्रताप सिंह केवल प्रतापगढ़ तक इनका एरा नहीं रहा है। औरंगजेब की मकबरे कब्र को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको राजा भैया किस तरह से देखिए, औरंगजेब तो ऐतिहासिक खलनायक था, है और वो खलनायक ही रहेगा। लेकिन एक बात और भी अब राजा भैया को लेकर चल रही है कि राजा भैया की अब राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा बदल रहे हैं। राजा भैया इसको लेकर क्या मानते हैं? वही एजेंडा जो अब अपनी राजनीतिक, वही एजेंडा, कभी कोई बदलाव नहीं। तो ये थे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उनका एजेंडा राजनीति के शुरू से था 93 से, उसी फलसफे के साथ राजनीति को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है और उसी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।